रमीज खान भी हमारे साथ हैं। रमीज, अब अपील ये पीटीआई की तरफ से पहले से टकराव, जी इससे बेशतर कि आपने सवाल पे जाए, मुझे कुछ चीजों को रिस्पॉन्ड करने दें। ये जो मेरे फाजिल दोस्त ने आगे गुफ्तगू की इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 साल के हवाले से, तो इनसे जरा ये पूछिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या पनामा लीक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराई थी? क्या हिल मेटल का और हुदैबिया पेपर मिल का केस इनके दौर में चला था? क्या आसिफ अली जरदारी की जो केसेस हैं वो पीटीआई के दौर में बने थे? तो मेरे ख्याल ये काफी हद तक एक प्रोपेगेंडा किया जाता है। और अगर चलें इस आर्गुमेंट को मान भी लिया जाए तो टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट, ये वाली जो सोच है, ये सोच कभी भी किसी भी मुल्क को आगे लेकर नहीं चल सकती, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया था तो ये भी ऐसा करें, और उसमें उन्होंने जैसे किया था उसको हम तोड़ मरोड़ के फैक्ट्स को ट्विस्ट करके प्रेजेंट करते हैं। एक बात, दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जिस किस्म का सलूक पिछले 1.5 साल में किया, किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस किस्म का सलूक नहीं किया गया। किसी और पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स पे आंसू गैस की शेलिंग नहीं की गई, डंडे नहीं बरसाए गए, उनकी गाड़ियां नहीं तोड़ी गई। ये सारा का सारा हमने पहली बार पाकिस्तान में होते देखा। किसी और हुकूमत के दौर में कॉन्स्टिट्यूशन का इतना मजाक उड़ते नहीं देखा जितना हमने इस पिछले 1 साल में देखा। किसी और हुकूमत के दौर में कॉन्स्टिट्यूशन और अदलिया पर इतने हमले होते नहीं देखे जितने हमने पिछले 1 साल में देखे हैं। तो मेरा ख्याल है कि फैक्ट्स को हमें सामने रखकर चीजों को एनालाइज करना है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन होना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फैक्ट्स को हम जो है वो पसे पुश डाल दें। नहीं, पर कभी तो कोई कॉमा, कोई फुल स्टॉप होगा। अगर सिर्फ एक पार्टी के साथ ऐसा होता है, दूसरी पार्टी आए तो वो उसके बदले की कार्रवाई करे। अगर इसी तरीके से चलता रहा कमर चीमा, तो कहां तक जाएगा ये मामला? अभी तक कभी तो इवॉल्व करने की जरूरत है पॉलिटिकली। देखिए, पॉलिटिकली इवॉल्व आप कैसे कर सकते हैं? आप जब हुकूमत में हो और आप ये कहें कि मेरे तमाम ऑपोजिशन लोगों को जेलों में डालो, और जब आप हुकूमत में हो तब आप कॉन्स्टिट्यूशन को और लॉ को अहमियत ना दें, लेकिन जब आप ऑपोजिशन में आ जाए तो कहें कि इस मुल्क में कानून कोई नहीं है। सो मुझे लगता है कि ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हमें देखना है कि हमने लॉ को क्या हर वक्त इसकी इंप्लीमेंट करनी है या लॉ की सिलेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस बात को ना भूलें कि इमरान खान ने साबिक का जो जिस तरह 2018 में पावर में आए, सीट एडजस्टमेंट्स की गई फौज की मदद के साथ, और उन्होंने पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ाया, और आज जब वो अपोजिशन में है तो उनके साथ भी वही हो रहा है। सो इमरान खान को यहां पे समझ जाना चाहिए कि बाकी तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ मिल बैठ के पाकिस्तान के साथ लिए सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करें। इमरान खान अगर ये कहेंगे कि बाकियों को जेल में डालें और मुझे हुकूमत में रखें, तो ये तो मुमकिन नहीं हो सकता। इमरान खान भी सियासतदान है, उनके साथ जो लोग बैठे हुए हैं सारे कोई दूध के दुल्हे नहीं हुए। इमरान खान की अपनी पॉलिटिक्स में भी 50 किस्म के मसले हैं, लेकिन इमरान खान की कोशिश ये होती है कि फौज मेरे साथ खड़ी हो, अदालतें मेरे साथ हों, और मैं तमाम सियासी जमातों को जेलों में डालूं, और इसी तरीके से मुझे 10 साल 15 साल दिए जाएं क्योंकि मैं साफ हूं, मैं सुथरा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं करप्शन नहीं करता। लेकिन जब उनके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग करप्शन करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो फिर उसको दबाने की कोशिश करते हैं। लगता यह है कि इमरान खान पॉपुलर जरूर है, लेकिन वो साफ सुथरे सियासतदान नहीं है। जिस तरह बाकी सियासतदान जो हैं वो भी कुछ साफ सुथरे नहीं हैं। पीपल्स पार्टी पीएमएलएन को देखें, करप्शन के स्कैंडल्स क्या क्या नहीं उनके बारे में। सो पाकिस्तान में जो है, जो बड़ा सवाल है इस वक्त, वो ये नहीं है कि इमरान खान चाहते हैं मैं अकेले ही मुल्क को चलाऊं, लेकिन इमरान खान को पता होना चाहिए पार्लियामेंट्री निजाम हुकूमत है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसके अंदर कोई भी पॉलिटिकल लीडर अकेला नहीं कर सकता। एक ग्रुप ऑफ पार्टीज मिलके सिविलियन सुप्रीमेसी भी ले सकते हैं, डिलीवर भी कर सकते हैं। अगर मुझे ये बताएं कि अगर पिछले 1 साल के अंदर जितनी पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी मची है, ये बेसिकली इमरान खान का अपोजिशन में बैठ के मुल्क में अफरा तफरी मचाना और कहना कि असम्बलियां तोड़ो नहीं तो मैं सड़कों पे आ जाऊंगा, असम्बलियां तोड़ो नहीं तो मैं ये कर दूंगा, असम्बलियां तोड़ो नहीं तो मैं ये कर दूंगा। सो मैं तो समझता हूं कि पाकिस्तान के अदारों ने और पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उसने इमरान खान को बहुत ज्यादा फेवरेटिज्म की है, क्योंकि इमरान खान पॉपुलर है तो अदारे डरते थे अगर हम इनके खिलाफ कुछ कर दें तो हम अवाम में अनपॉपुलर ना हो जाए। तो जुडिशरी भी ऐसे ही करती रही माजी के अंदर। अभी भी जुडिशरी जो है बहुत हद तक इमरान खान को फेवर कर रही है, बल्कि कहा जाता है कि जो टॉप कोर्ट्स हैं पाकिस्तान की उनके ऊपर प्रॉपर ये इल्जाम लगता है। ठीक है रमीज एक बात और समझाइए, आप उनको रिस्पॉन्ड करेंगे, वो साथ में ये भी बताइए हमें कि रेंजर्स का वारंट लेकर जाना, मतलब आमतौर पर यह होता है कि पुलिस इस तरह के वारंट्स को लेकर जाती है और वहां पर कार्रवाई होती है, पर मिलिट्री या पैरामिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट ऐसी गिरफ्तारी में और इतनी बड़ी तादाद में जाना,
ये चीजें, ये क्या एक नॉर्मल कोर्स ऑफ लॉ है? पाकिस्तान के अंदर जहां भी पुलिस से जो एक अगेन लॉ एनफोर्समेंट के एग्जीक्यूटिंग आर्म है, उससे काम नहीं हो पाता या उसके अंदर कुछ मुश्किलात आती हैं तो रेंजर्स को एंगेज किया जाता है। इससे पहले हमने कराची में भी यही देखा कि रेंजर्स को एंगेज किया गया लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए। तो दिस इज नॉट समथिंग जो इससे पहले हमने देखा नहीं कि रेंजर्स पुलिस की एड को आई या रेंजर्स जो है उसने स्टेप इन किया हो। तो रेंजर्स की प्रेजेंस ये चीज जरूर सिग्निफाई करती है कि इट वॉज अ प्री प्लान एक्टिविटी, बट रेंजर्स की प्रेजेंस से कोई और चीज इन्फर करना मेरा ख्याल दैट विल बी अनफेयर, क्योंकि रेंजर्स जो है वो हमेशा से जब भी हुकूमत बुलाती है वो एज लॉ एग्जीक्यूटिंग आर्म, लॉ एनफोर्समेंट आर्म वो आती है, वो अरेस्ट हो, वो इससे पहले कराची की लॉ एनफोर्समेंट केसेस हो, वो पंजाब के अंदर लॉ एनफोर्समेंट के लिए हो, लॉ एंड ऑर्डर के लिए हो, तो रेंजर्स से पहले भी आती रही है। इट्स नॉट अनयूजुअल। जहां तक बात मैंने पहले भी चंद सवाल पूछे थे अपने फाजिल दोस्त से कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी पे केसेस बनाए वो क्या इमरान खान ने बनाए थे? इससे पहले जो नवाज शरीफ साहब पे केसेस बने थे पनामा के बाद वो क्या इमरान खान ने बनाए थे? तो मेरा ख्याल है वी शुड स्टार्ट कॉलिंग अ स्पेड। गलतियां सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, लेकिन इस वक्त मसला गलती का नहीं है। इस वक्त मसला यह है कि इमरान खान को कहा यह जा रहा है, द बॉटम लाइन इज कि आप आए और एक मुकमुके की सियासत की तरफ आगे बढ़ें। और इसकी मिसाल आपको एक नहीं कई दर्जनों मिल जाएंगी जो फ्लोर ऑफ द हाउस में मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स ने कहा है कि एक वक्त आएगा, ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडर्स हैं वो ये कहते सुनाई देते गए हैं कि एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हमारे साथ कंटेनर पे खड़े होंगे, इन लोगों के खिलाफ एहतजाज कर रहे होंगे। तो उनका ख्याल ये था कि ये ऑपोजिशन में आके थोड़े से जरा होश के नाखून लेंगे और जिस किस्म की ये चार्ज पॉलिटिक्स करते हैं उसको लेट गो करेंगे। और उसके बाद जब उन्होंने लेट गो नहीं किया तो फिर मुख्तलिफ हरबे अपनाए गए जिसपे उनके घर के बाहर रेड की गई, उनको लॉन्ग मार्च से रोका गया। उस किस्म के हरबे अपनाए गए जो मैंने आपको पहले कहा, जो हमने पाकिस्तान में कभी डिक्टेटर के दौर में नहीं देखे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर डंडे बरसाए गए, आंसू गैस के शेल बरसाए गए, और किस बुनियाद पे कि उन पे इल्जाम लगाया गया कि जनाब ये इस्लामाबाद पे हमला करने आ रहे हैं। और एक बार नहीं, ये 2 बार हुआ है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में एक नहीं बेशतर लॉन्ग मार्चेस हुए हैं इस्लामाबाद की तरफ। किसी एक को भी रोकने के लिए हुकूमत ने इतनी शिद्दत से काम नहीं किया। सिर्फ एक रैली, मुल्तान की रैली को रोकने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंगेज हुई थी तो और पाकिस्तान के मीडिया ने वावेला मचा दिया था। तो फैक्ट इज कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, उनको एक मुकमुके की सियासत के लिए, एक डायलॉग की सियासत के लिए एंगेज करने के लिए, उनको इस समय पीटीआई के नेता अब्दुल समद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समद साहब, ये बताइए कि बताया जा रहा है कि न सिर्फ इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है बल्कि कई और इमरान के जो सहयोगी हैं, जो समर्थक हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं, उन सबकी गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। अच्छा, ये तो एक दिन पहले भी बता दिया गया था कि खान साहब जो है वो अरेस्ट होने वाले हैं, और बल्कि इन्होंने कोशिश मल्टीपल टाइम्स इन्होंने कोशिश की अरेस्ट करने की। शायद उस वक्त उनको हालात जो है वो मुनासिब नहीं लग रहे थे, लेकिन जिस तरीके से आज गिरफ्तारी हुई है, ठीक है कि गिरफ्तारियां होती हैं, इससे पहले भी गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कोई ऑपरेशन करके, जैसे कोई किसी टेररिस्ट को अरेस्ट किया जाता है, कोई पाकिस्तान का कोई सबसे बड़ा टेररिस्ट हो, उस तरीके से उन्होंने जो है वो अरेस्ट किया। और ये इंतहाई ह्यूमिलिएटिंग सिचुएशन थी कि एक पॉलिटिकल लीडर, एक सबसे बड़ी जमात का जो इस वक्त चेयरमैन है, उसको अगर आपने इस तरीके से घसीटना है तो फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि लोग जो है वो सड़कों पे ना आए, एजिटेशन ना हो, अनार्की की तरफ हालात ना जाएं और लोग घरों में बैठे रहें, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को लग रहा था कि आज गिरफ्तारी हो सकती है? बिल्कुल, खान साहब ने तो आज एक वीडियो जारी की थी, वीडियो रिलीज की थी उन्होंने लाहौर में चलने से पहले, और उन्होंने कहा था कि आपको कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, कोई इतना बड़ा कोई रेंजर्स को बुलाने की जरूरत नहीं है, आप वारंट लेके आ जाए और मैं अपनी गिरफ्तारी दे दूंगा, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ। ठीक है।